स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम 6.1 को लगाने वाले हैं। कक्षा 9 का 6.1 एनसीईआरटी फोल्डर से आज हम इसे देखने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो कक्षा 9 का ये जो हमारा आज का टॉपिक है, आज इसे हम बेहद अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैप्चर एक्सरसाइज 6.1, यानी हम इसमें 6.1 को कैप्चर करने वाले हैं और चैप्टर 6 है हमारा, तो हम आज इसको लगाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 6 का जो हमारा 6.1 का पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है तथा कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ऐसा इसने कहा है। तो सबसे पहले हम अपना जो है चित्र ही बना लेते हैं। तो जो चित्र है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चित्र पर विशेष ध्यान रखिए कि चित्र क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, चित्र पर ध्यान देने योग्य बातें होंगी। तो एक रेखा हमारी ऐसे गई है, एक रेखा हमारी ऐसे गई है, दूसरी रेखा हमारी ऐसे है, देखिए ऐसे। ठीक दोस्तों, और ये रहा हमारा, ये अंक हमारा ई लिखा है, ये हमारा बी है, ये हमारा डी है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा ओ है, ये हमारा सी है। ठीक, ये हमारा सी है और ये हमारा ए है। इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों। ये हमारा ए, ये हमारा सी, ये ओ और ई, इस तरीके से दिया हुआ है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कोण ए ओ सी जो है प्लस कोण बी ओ सी, ऐसा बोल रहा है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना है दोस्तों? 70 अंश है। कितना है दोस्तों? 70 अंश है। ये बोल रहा है कि ये कितना है दोस्तों? 70 अंश है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है कि 70 अंश है। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसके बाद हमें बोल रहा है कि जो हमारा कोण बी ओ डी है, जो हमारा कोण बी ओ डी है, अब जो हमारा कोण बी ओ डी है वो कितना है दोस्तों? वो हमारा 40 अंश है। तो उसको बोला है वो 40 अंश है, इतना हमें बोला है। और हमें कहा है कोण बी ओ ई ज्ञात करने के लिए। क्या बोला है? कोण बी ओ ई ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमें बी ओ ई जो कि मान हमारा है उसे निकालना है और फिर हमें प्रतिवर्ती निकालना है दोस्तों। किसका? हमें प्रतिवर्ती निकालना पड़ेगा कोण सी ओ ई का। किसका दोस्तों? कोण सी ओ ई का। तो देखिए कोण ए ओ सी, यानी ए ओ सी, ये वाला कोण, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला कोण, मैं थोड़ा सा इसको मार्क करते चलूंगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, हमें ये वाला कोण, जो हमारा ये वाला कोण है, और बी ओ सी, देखिए ये बी ओ सी यानी इस पूरे वाले कोण को ध्यान समझिए। क्या 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 हमको कह रहा है कि कोण यहाँ पर बी ओ ई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोण बी ओ ई है, ये वाला कोण हमारा बी ओ ई है। ठीक, तो यहाँ पे बोला है कि ए ओ सी और कोण बी ओ ई, यानी ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण हमारा, ये पूरा कोण, ये हमारा 70 अंश है। तो हमें भी ओ ई मान भी निकालना होगा, यानी हमें ये मान निकालना होगा। ठीक दोस्तों, और इसमें कहा है बी ओ डी, ये वाला मान इसका 40 है। तो देखेंगे तो ये आपका बी ओ डी, देखिए ये बी ओ डी, ये बी ओ डी इसके सम्मुख कोण है, यानी इसका शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे कि यदि कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश है, तो कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है। इस हिसाब से कोण ए ओ सी बराबर भी 40 अंश
हो जाएगा। यानी हमने इसका वैल्यू निकाल लिया कितना, 40 अंश। अब हमने 40 अंश इसका वैल्यू निकाल लिया और इसको जोड़ने पर उन्होंने कहा है 70 आएगा। अब कोण AOC प्लस कोण BOE, देखिए AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, ऐसा हमारे सवाल में दिया है। तो आप लिख सकते हैं दिया है। अब कोण AOC बराबर आपने 40 अंश निकाला है, तो आप 40 अंश यहाँ पे लिख सकते हैं और कोण BOE बराबर 70 अंश हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस 40 को जब हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा BOE बराबर 70 माइनस 40, तो ये हो जाएगा कोण BOE बराबर 30 अंश, तो ये हो जाएगा 30 अंश। ठीक दोस्तों, अब देखिए हमने इधर BOE 30 अंश निकाल लिया, हमने इसको 30 अंश निकाल लिया। जैसा कि सवाल में बोला था हमें कि BOE निकालना है, तो हमने BOE बराबर 30 अंश निकाल लिया। अभी हमें दोस्तों रुकना नहीं है, अभी हमें COE निकाल के उसका प्रतिवर्ती निकालना पड़ेगा, COE निकालना पड़ेगा अभी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने बताया है कि हमेशा, चलिए कि एक सीधी रेखा, देखिए आप जाकर हमारी बेसिक वीडियो भी देखिए, वहाँ पे हमने बताया है कि एक सीधी रेखा 180 अंश होती है। तो इस तरीके से कोण AOB, तो इस तरीके से हमारा जो कोण AOB है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। तो AOB जो होगा हमारा 180 अंश हो जाएगा, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, जिसमें हम लिख सकते हैं कि हमारा AOC, ध्यान से देखिए, कोण AOC प्लस COE, कोण COE प्लस BOE, कोण BOE बराबर 180 अंश, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास AOC का मान भी है और BOE का भी मान है, तो हम लिखेंगे AOC का मान कितना है दोस्तों, हमारे पास 40 अंश है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 40 अंश, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ना 40 अंश, यहाँ पे ठीक। तो 40 अंश हमने लिखा है, प्लस कोण COE हमारे पास नहीं है, कोण हमारे पास COE नहीं है। ठीक दोस्तों, अब इसे आप चाहे COE कहिए चाहे EOC कहिए, दोनों सही है, ठीक। प्लस BOE हमारे पास 30 अंश है, तो हमने लिखा 180 अंश, हमने यहाँ पे लिखा। इन दोनों को जोड़ने पे हो गया 70 कोण COE बराबर 180 अंश, ये हमारे पास प्लस में है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास प्लस में है। इसको हम उधर भेज देते हैं, तो कोण COE बराबर 180 अंश, वो भी 70 में से जाने पर, तो कोण COE बराबर 110, ये हमारे पास COE का मान आ गया दोस्तों। अब प्रतिवर्ती क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इस COE कहीं पर अगर कोई प्रतिवर्ती कभी पूछा रहेगा, तो आपको क्या करना है कि जिसका पूछा रहेगा आपको लिखना है प्रतिवर्ती, आपको लिखना है प्रतिवर्ती प्लस वही कोण COE, क्योंकि प्रतिवर्ती और COE को जोड़ने पर 360 होता है। क्या होता है, 360, यानी संपूर्ण कोण। ठीक दोस्तों, तो प्रतिवर्ती आप लिखेंगे, प्रतिवर्ती आपको जानना है, तो आपको 110 यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो इसका वैल्यू है, फिर हमारा इधर 360। जब हम इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्रतिवर्ती बराबर 360 माइनस 110, तो प्रतिवर्ती बराबर कितना दोस्तों, 250। कितना, 250। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिवर्ती केवल वही कोण होता है जैसे 360 में से उसका रियल वैल्यू, जो इस कोण का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, उसे हम अगर घटा लेंगे तो हमें उसका प्रतिवर्ती मिल जाता है। बात समझ में आई दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कोई ज़्यादा जो है रॉकेट मैथ नहीं है, बहुत आसान सा, बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम धीरे से दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि POY बराबर 90 अंश है तथा A/B बराबर 2/3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल में हमारे बोल रहा है।
तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले चित्र को ध्यान पूर्वक बनाना चाहिए। सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए दोस्तों कि आपके चित्र सही होने चाहिए। तो देखिए, आप एक रेखा ऐसी है, एक रेखा एकदम सीधी है, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये हमारा P है, ये हमारा Y है, ये हमारा N है, ये हमारा N है, ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये हमारा X है, और ये हमारा M है। सवाल में क्या बोला है दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि केवल C का मान आपको ज्ञात करना है, जिसमें उसने दिया क्या क्या है। तो दिया हुआ चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिया है भाई सबसे पहले चीज़ कि कोण POY बराबर 90 अंश है, ऐसा उसने बोला है। फिर उसने कहा है कि A अनुपाते B बराबर जो है क्या है 2:3, ऐसा भी उसने बोला है। आपको C का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, जो कि ये है, जो कि C का मान ये है, आपको इसे ज्ञात करने के लिए बोला है दोस्तों। चलिए देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात आप ऐसे समझिए कि POY यानी इसका मान आपको 90 अंश बोला है, इसका कितना बोला है, 90 अंश बोला है। और हम जानते हैं कि XOY हम जानते हैं कि कोण XOY बराबर 180 अंश। क्यों भैया, क्योंकि एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो सरल रेखा का बना जो सीधा रेखा होता है, सीधा रेखा का जो कोण होता है वो 180 अंश होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कोण POX प्लस कोण POY बराबर 180 अंश, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो POX हमें पता है नहीं, तो कोण POX प्लस 90 बराबर 180, क्योंकि हमें इसका मान पता था POY का। देखिए POY का दिया था तो 90 लिख दिया हमने। तो कोण POX बराबर कोण माफ करिएगा 180 माइनस 90। तो कोण POX बराबर यहाँ पे हमने 90 निकाल लिया। जब हम इस 90 को इधर भेजा तो ये माइनस में हो गया, तो यहाँ पे 90 आ गया। तो हमने देखा कि POX इसका पूरा मान 90 आ रहा है। इस तरीके से हम सब लिखेंगे कि A प्लस B बराबर 90 अंश। देखिए ध्यान से, यानी A और B को जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, 90 अंश आएगा। और यहाँ पे बोला है कि A का अनुपात भाई कितना है, देखिए A का अनुपात बोला है कि A का वैल्यू जो है 2 है और B का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है, ऐसा उसने बोला है। ठीक, अभी आप एक काम करिए, बस इसको यहाँ पर इस तरीके से समीकरण 1 के तौर पे छोड़े रहिए। इसको अभी यहाँ पर समीकरण 1 के तौर पे इसको छोड़े रहिए। आगे क्या करना है आपको दोस्तों, ध्यान से देखिए। आगे अब आपको करना है, आप लिखेंगे लेट बी यानी माना। चलिए माना, हमने मान लिया कि A बराबर 2 के, क्योंकि इसका अनुपात 2 के में 2 दिया था तो इसलिए हमने 2 के मान लिया, और B बराबर 3 के, ऐसा उसने दिया था तो मैंने माना है, बस और कुछ नहीं। अब देखिए आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से आप लिखेंगे समीकरण 1 में इनको रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने समीकरण 1 में रखने का प्रयास किया दोस्तों। तो यहाँ हुआ 2 के प्लस 3 के बराबर 180 अंश। ठीक, और माफ करिए 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश है। ठीक, 90 अंश है। तो इसको जोड़ने पे हो गया 5 के बराबर कितना दोस्तों, ये हो गया हमारा 90 अंश। जब हम इसको काटेंगे 5 से तो के बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो आएगा 18। कितना आएगा दोस्तों, 18। और फिर उसके बाद हमारे पास ए का वैल्यू बचेगा। तो ए का वैल्यू कितना था, 2 के, और के का वैल्यू कितना आ गया है दोस्तों, 18। तो ये कितना हो गया, 18 दूना, देख लीजिए दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 18 दूना 36। और इसी तरीके से हमारे पास बी का वैल्यू हो गया कि भैया 3 18 में कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 54। तो हमारे पास ए और बी का मान हो गया 54। अब ध्यान से देखिए, एक सीधी रेखा में सी का मान निकालना है। अगर बी का मान हमारा 54 है, ध्यान से देखिए ये एक सीधी रेखा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण MON बराबर 180 अंश, कोण MON बराबर 180 अंश। तो इस तरीके से कोण MOX प्लस कोण MOX, दूसरा हम लिख सकते हैं
XON कोण XON बराबर 180 अंश, इस तरीके से। ठीक, तो हमारा MOX ध्यान से देखिए, MOX बी का मान होता है, तो बी तो हमें पता है भैया कि कितना है 54 प्लस कोण XON बराबर 180 अंश। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे जब हम इसको इधर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास XON का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 में से जब हमारा 54 चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 126। तो XON ध्यान से देखिए, जो हमने XON निकाल रखा है, XON वास्तव में वो क्या है दोस्तों, C है। तो C का मान हमने निकाल लिया है कि 126 अंश होगा, ये हमने निकाल लिया कि 126 अंश होगा। तो ध्यान से देखते रहिए दोस्त, सवालों को एकदम प्रेम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन हार्डनेस में नहीं है, सॉफ्टनेस पे भी उतने नहीं है, लेकिन बेहतर है, जो भी हैं बेहतर है। तो अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। तो जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा, निम्न आकृति में यदि PQR बराबर PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि PQS बराबर PRT। ऐसा आपको सिद्ध करना है दोस्तों। तो सबसे पहले चित्र को बनाते हैं, चलिए। तो जो चित्र है वो ऐसे है कि एक लाइन सीधी आपकी जाएगी, उसके बाद आपको ऐसे, फिर आपको ऐसे। ठीक, तो आप यहाँ पे नामकरण कर लीजिए PQRT और इस साइड को S, इस तरीके से नामकरण कर लीजिए। ठीक दोस्त, अब देखिए, अब आपको बोला क्या है, सवाल बोल रहा है कि आपको हम कुछ चीज़ें देंगे, तो हम कह दीजिए भाई। तो पहला कहा भैया PQR बराबर है, उसने कहा भैया PQR बराबर है, उसने कहा PQR बराबर है, किसके बराबर है भैया, PRQ के। उसने कहा PRQ के, उसने कहा कि PQR PRQ के बराबर है। हमने कहा कोई बात नहीं, सही है आपका कि भाई PQR जो है हमारे PRQ के बराबर है। ठीक, तो अब देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन बोला है, वो बोला है कि हमें सिद्ध करना है दोस्तों कि कोण, हमें सिद्ध करना है कि कोण PQS हमें सिद्ध करना है कि कोण हमारा जो है PQS बराबर, ये हमें सिद्ध करना है कि कोण हमारा PQS, हमें सिद्ध करना है कि कोण हमारा PQS बराबर है किसके, कोण PRT के। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि कोण हमारा PQS बराबर कोण PRT है। ठीक, इस तरीके से हमें इसको सिद्ध करना है। तो एकदम आसान सा, जो ज़्यादा उड़नतुआ हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि देखिए, जो हमारा ये वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, PQS और PQR दोनों को जोड़ने पे 180 अंश होगा। तो हम लिख देते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे कि PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। तो ये इस तरीके से हम लिख लेते हैं, क्यों भैया, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 अंश होती है। ठीक, तो हम फिर लिखते हैं इसी तरह देखिए, PQS प्लस PQR बराबर 180 हो गया। इसी तरह PRQ, कोण PRQ प्लस PRT, कोण PRT बराबर 180 अंश। तो समीकरण 1 हम इसे कह सकते हैं, समीकरण 2 हम इसे कह सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। हमने क्या किया कि देखिए, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मान है ये 180 के बराबर है, ये वाला हमारा मान 180 के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों को बराबर में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि भाई PQS प्लस PQR
बराबर पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। इस तरीके से आपको ऊपर बोला है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, उसने बोला है, यानी हम इसकी जगह पे पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि कोण पी क्यू एस प्लस, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, पी आर क्यू। तो हम लिख देते हैं कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। देखिए ये दोनों हैं एक दूसरे की तरफ, जब हम इधर भेज देंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी आर क्यू माइनस कोण पी आर क्यू प्लस बराबर, अब यहाँ पे बराबर लगा दीजिएगा, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक, कोण पी आर टी। ठीक दोस्तों, तो ये कट जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ पे हो गया कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, जो कि हमें सिद्ध करने को बोला था। तो हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ये इस पर ध्यान दिया जाए तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सीधी और सरल रेखा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप जो है चित्रों को बना लीजिए। तो एक सीधी रेखा, ठीक, फिर उसके बाद एक रेखा कुछ ऐसी है और ये रेखा हल्की सी यहाँ से टेढ़ी हो गई है। तो ये हमारा C है, ये हमारा B है, ये हमारा, अच्छा यहाँ से, हाँ सही है, ये हमारा A है, ये हमारा D है, ठीक, ये CB, ये हमारा टोटल जो है यहाँ पे बीच में O है। तो इस तरीके से ये हमारा W है, ये हमारा X है, ये हमारा Y है और ये हमारा Z है। ठीक दोस्तों, तो और सवाल में बोला भी है भाई, सवाल में क्या क्या बोला है वो उसे लिखना जरूरी होता है। तो x प्लस वाई बराबर उसने बोला है कि w प्लस जेड होता है, ऐसा उसने बोला है। और बोला है इसके बाद उसने कहा है दोस्तों कि सिद्ध करना है कि ए ओ बी यानी ए ओ बी ये रेखा एक जो है सीधी एवं सरल रेखा है। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं है, हम करके दिखाते हैं। तो हम हल करेंगे, तो हम लिखेंगे दोस्तों, देखिए एक्स वाई जेड। दोस्तों जब कभी भी एक गोला वाला कोण की बात होती है तो मैंने वहाँ पे सिखाया है आपको कि एक गोला अगर कभी भी सीधा रहेगा, गोला रहेगा, तो वो 360 अंश का कोण होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, एक्स वाई डब्लू प्लस जेड बराबर 360 अंश, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम इनके दो पार्ट कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड बराबर 360। अब देखिए यहाँ पे डब्लू प्लस जेड की जगह पे हम एक्स वाई को लिख सकते हैं, जैसा कि उसने कहा था कि एक्स प्लस वाई डब्लू प्लस जेड के बराबर है। तो हम कहेंगे ठीक है, तो हम लिख दिए एक्स प्लस वाई बराबर 360 हो गया। जोड़ते हैं इनको, तो यहाँ पे होगा 2x प्लस 2y बराबर 360। इन दोनों में से दो कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक x है, एक x है, फिर ये y जुड़ने पे इतना हो जाता है। अब देखिए करना क्या है कि इनको में से हम दो कॉमन ले लेते हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर 360 ऐसा हो गया। दो से काट देंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 180 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो कोण AOB है, जो कोण AOB है वो x प्लस वाई से मिलकर बनी है और x प्लस वाई बराबर 180 हमने सिद्ध कर दिया है। यानी AOB बराबर 180 अंश हो सकता है। और AOB एक सरल रेखा है, एक क्या है, सरल रेखा है। क्यों भैया, क्योंकि सरल रेखा का कोण 180 अंश होता है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि भाई AOB क्या है, एक सरल रेखा है। तो हमने इस प्रकार से जान लिया कि कोण हमारा जो है भाई एक सरल रेखा है। ठीक, इस तरीके से आप जो है सवालों को लगाइए, जो एकदम आसानी से आपके सवाल लगते चले जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए
अब आगे का क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लिया जाए, 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है तो देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि दी गई आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरण ओपी तथा क्यू आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ऐसा उसने कहा है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। ठीक दोस्तों, तो आराम आराम से सवालों को सॉल्व करना है हमें, कोई ज़्यादा रॉकेट मैथ नहीं है, भागना नहीं है सवालों से, क्योंकि सवाल तो आने ही चाहिए आपको। ठीक दोस्तों, ये ऐसे दिया हुआ है, तो ये हमारा आर है, ठीक, ये हमारा क्यू है, ये हमारा ओ है, ये हमारा पी है, ये हमारा एस है, ये हमारा एस है। ठीक दोस्तों, ये हमारा एस है। चलिए क्वेश्चन के अंदर जो जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए कि 5वें नंबर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ये एक किरण है, तो हम मान लेते हैं, और हमें जो सिद्ध करना है हम उसे भी मान लेते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है वो है दोस्तों आर ओ एस बराबर 1/2 फिर कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, उसने ऐसा बोला है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपने सही कहा है। तो अब देखिए, अब हमें इस तरीके से इसको सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे दोस्तों अपने हिसाब से कि भैया दिया है, हम लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है, ध्यान से देखिए, उसने दिया है कि ओ आर रेखा है। क्या है भैया, ओ आर रेखा है। ठीक, हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किस पर, पी क्यू पर लंब है। हमने कहा हाँ भाई साहब बात सही है कि भाई ये वाली देखिए रेखा इस पर लंब है। तो इस हिसाब से जो कोण पी ओ आर बराबर आर ओ क्यू बराबर 90 अंश होगा। यानी देखिए ये वाला जो हमारा कोण होगा ये 90 अंश होगा, और ये हमारा पूरा कोण 90 अंश होगा। सीधी सी बात है कि देखिए पी ओ आर और आर ओ क्यू दोनों कितने होंगे, 90 अंश होंगे, ये फिक्स है। और इस तरीके से जो हमारा क्या होगा कि पी ओ आर 90 अंश होगा। क्या होगा, 90 अंश होगा। और अगर ये 90 अंश हुआ टोटल, तो इसका मतलब पी ओ एस यानी कोण पी ओ एस, देखिए ये कोण पी ओ एस, ये पी ओ एस, और ये एस ओ आर या आर ओ एस आप इसे कह सकते हैं, प्लस आर ओ एस बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा हमारा 90 अंश। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब अगर हम पी ओ एस को उधर भेज दे तो हो जाएगा कोण आर ओ एस बराबर 90 माइनस कोण पी ओ एस। इस तरीके से अब हम लिख दे दें कि भैया ये दोनों पक्षों में कोण आर ओ एस जोड़ने पर, देखिए हम लिख देते हैं जोड़ने पर, ऐसा हम कर सकते हैं कि आर ओ एस जोड़ने पर तो क्या होगा, देखिए आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर 90 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस। इस तरीके से तो हम इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोण आर ओ एस बराबर, हम प्लस को इधर ला लेते हैं तो ये हो जाएगा 90 प्लस आर ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमारा कोण है तो पी ओ एस। तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस आर ओ एस, देखिए 90, ये हमारा 90, यानी ध्यान से देखिएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 90 प्लस, देखिए हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पर हमारा, देखिए ध्यान से बात को समझिएगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पे हमारा पूरा ये वाला कोण बनेगा। यानी हमारा 90 आर ओ एस को जोड़ने पर हमें एस ओ क्यू मिलेगा या क्यू ओ एस मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस।
तो हम लिख सकते हैं कोण QOS माइनस कोण POS, ऐसा। इस 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो दोस्तों ये बटा में जाएगा, तो ये हो जाएगा ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ठीक, इस तरीके से हो गया। यही हमें बोला था सिद्ध करने के लिए, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो हमने बोला इति सिद्धम, हम बता दिए कि इति सिद्धम, हमें जो बोला था हमने उसे सिद्ध कर दिया दोस्तों। अब लास्ट का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है जो कि लास्ट में है एकदम, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या हाल है हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो एकदम अंतिम सा क्वेश्चन, एकदम छोटू सा क्वेश्चन है भैया, 6वां नंबर का क्वेश्चन है। 6वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं ये क्या है। तो ये है दोस्तों कि दिया है कि XYZ बराबर 64, XYZ बराबर 64 है और XY को बिंदु B तक बढ़ाया गया। तो दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्वि विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो जो बोल रहा है आपको वही वही करना है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा जो जो बोला है। तो सबसे पहले जो दिया है उस पर ध्यान दे देते हैं। तो XYZ बोल रहा है कि 64 दिया है, XYZ 64 दिया है। फिर बोल भी रहा है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाना है। कहाँ तक? बिंदु P तक, यानी जो रेखा XY होगी उसे बिंदु P तक बढ़ाना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि एक रेखा हमारे पास है X और Y, इसे बोला है बिंदु P तक बढ़ाने के लिए। चलिए हमने मान लिया कि बिंदु P तक हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक, अब इसमें बोला कि XYZ 64 है, यानी XYZ यानी यहाँ से कोई एक कोण है। चलिए मान लेते हैं कि 64 है वो, तो लगभग ऐसे हम मान लेते हैं। तो ये वाला कोण हमने मान लिया कि ये हमारे पास 64 है। फिर देखिए ये क्या बोल रहा है दोस्तों, इसी में इसने बोला ZYP, देखिए यहाँ पे Z, तो इस तरीके से उसने बोला कि ZYP, यानी यहाँ से भाई बात तो क्लियर है। फिर इसी में आपको XYQ भी बोला है, XYQ, तो XYQ यानी एक रेखा यहाँ से भी ऐसे हो सकती है। ठीक, तो एक रेखा हमने यहाँ से भी खींच लिया क्योंकि XYQ का भी नाम उसने लिया है। तो XY को बिंदु P तक हमने बढ़ाया, तो ऐसा जो है बोला है। फिर उसने ये भी बोला है कि PYX एक सरल रेखा है। ठीक, एक सरल रेखा है। देखिए PYX PYX एक सरल रेखा है। तो हमारा जो P है, Y है और ये X है, वो एक सरल रेखा है। ये हमारा कोण Q, ये हमारा Q है। ऐसा सवालों में उसने बोला है तो हमने ऐसे ही बना लिया है, एक सरल रेखा है। इसका अर्थ है अगर PYX एक सरल रेखा है तो इसका मतलब है कोण PYX बराबर 180 अंश। सीधी सी बात कि भाई ये तो 180 अंश हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि कोण XYZ प्लस कोण देखिए यहाँ पे XYZ, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ZYP बराबर 180 अंश, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरा मिला के 180 अंश हो सकता है। तो कोण XYZ का मान हमें दिया हुआ है 64, तो हमने लिख दिया कि भाई 64 तो हमें दिया हुआ है। कोण ZYP बराबर 180 अंश, इस तरीके से। तो अब देखिए कोण ZYP बराबर 180 माइनस 64, 180 माइनस 64, तो कोण ZYP 180 माइनस 64 का क्या होता है दोस्तों? ये हो जाता है 116। तो ये हमारा हो गया, हमने निकाल लिया कि ZYP बराबर हमने 116 निकाल लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ से एक चीज़ दे सकते हैं कि जो ZYP है, देखिए ZYP ये दो कोणों का योग है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ZYP है, जो हमारा कोण ZYP है, ये ZYP ये दो कोणों का योग है। किसका किसका? एक तो ZYQ का, एक तो किसका? ZYQ का, प्लस किसका है? QYP का। तो हम ये भी लिख सकते हैं PYQ का, तो PYQ का, इस तरीके से। अब ZYQ बराबर आया है 116, तो इस तरीके से कोण ZYQ प्लस कोण PYQ बराबर भी 116 हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सवाल में
आपको बोला भी है कि वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। सवालों को देखिए कि वाई क्यू जेड वाई पी क्यू को समद्विभाजित करती है। अगर ये समद्विभाजित करती है तो इसका अर्थ ध्यान से देखिएगा, हम लिख देते हैं कि यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, तो क्या होता है दोस्तों, तो ये जो हमारा कोण क्यू वाई पी होता है, या पी वाई क्यू कहिए इसे, या तो कोण क्यू वाई पी कहिए, दोनों सही है, वो बराबर हो जाता है किसके दोस्तों, जेड वाई क्यू के। तो इस तरीके से हम इसको जेड वाई क्यू लिख सकते हैं। हमने ये दिखा दिया कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको जेड वाई क्यू लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों अब जेड वाई क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जेड वाई क्यू को हम लोग क्यू वाई पी, या हाँ चाहे जो आप लिख लीजिए, चलिए हम यह लिख देते हैं कि वाई पी क्यू को लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड वाई क्यू। तो हम लिख देते हैं जेड वाई क्यू प्लस कोण पी वाई क्यू था। अब इसी पी वाई क्यू की जगह पे ध्यान से देखिएगा, इसी पी वाई क्यू की जगह पे आपको जेड वाई क्यू लिखना पड़ता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जेड वाई क्यू बराबर 116 अंश। इस तरीके से 2 जेड वाई क्यू हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 116 अंश। इस तरीके से कोण जेड वाई क्यू बराबर हो जाएगा दोस्तों 88। कितना हो जाएगा, 88। तो दोस्तों हमने निकाल लिया कि माफ़ करिएगा 88 कह रहे हैं, 58, यहाँ पे 58 हो जाएगा। ठीक, तो ये 58 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जेड वाई क्यू का मान 58 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ से इधर आ रहे हैं। देखिए पहले हम कहाँ गए थे, यहाँ से इधर गए थे, अब यहाँ से हम इधर आ रहे हैं। ठीक, तो इधर देखिएगा, तो आप क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे हमने इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लिया हमने, यहाँ पे इसको समीकरण 2 मान लिया हमने, यहाँ पर समीकरण इसे 1 मान लिया, समीकरण 1 जरूरी होता है, समीकरण इसे मान लेते हैं 3 मान लीजिए, यहाँ पे इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और जो हमने ये निकाला था इसको समीकरण 1 मान लिया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं भैया कि समीकरण 2 और 3 से इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि भैया कोण क्यू वाई पी, जो हमारा कोण क्यू वाई पी दिया है वो कितना दिया है भैया, 58 अंश दिया है। ठीक, और हम जानते हैं कि यक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, इस तरीके से। ठीक दोस्तों, तो हमने क्या किया, 64 प्लस 58 कर दिया, जिससे वैल्यू क्या निकल के आई, 122। ठीक दोस्तों, अब हमें बोला है कोण क्यू वाई पी का भी मान ज्ञात करने के लिए, और मज़े वाली बात यह है कि हमें बोला है प्रतिवर्ती भी ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि प्रतिवर्ती हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का बराबर 360 माइनस होगा किसमें भैया, कोण क्यू वाई पी से। ठीक, प्रतिवर्ती निकालेंगे ना, अगर प्रतिवर्ती आप इसका निकालेंगे तो मैंने अभी बताया था पूरी वीडियो में कि 360 में से आप उसको माइनस कर दीजिएगा, तो 360 माइनस आपको करना है दोस्तों 58। कितना दोस्तों, 58। 360 माइनस 58 करेंगे जब आप, तो आपका जो प्रतिवर्ती मिल जाएगा दोस्तों, वो क्या मिल जाएगा दोस्तों, वो मिल जाएगा 302। कितना मिल जाएगा, 302। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 302। तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक दोस्तों, तो 6.1 के सारे क्वेश्चनों को आपने हल कर लिए हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के सारे आंसर लाके देने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, आराम से रहिए, मज़े करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।